हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा, मेरा वाटर का एडिशन होता है और पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे सारे सारे एल्काइल लाइट दे रखे हैं, तो आर एक्स है बेटा टाइप में वाटर का एडिशन करवाना है, तो पहले कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद बेटा मेरा OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ROH लिख जाएगा, वाटर का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा, कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखिए। सबसे ज्यादा कार्बोटाइन स्टेबल होगा बेटा और रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। जैसे पहले में अगर कार्बोटाइन बनाऊं मैं, तो बेंजीन के ऊपर CH2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या होगा, C6H5 लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ क्या है C2H5 है और ये कार्बोटाइन बना हुआ है। तीसरे केस में क्या है बेटा, मेरा रिंग है ऐसे इस तरीके से, और यहाँ CH3 है, यहाँ कार्बोटाइन बनेगा ना, जहाँ से निकलेगा बेटा एल्काइल मेरा ब्रोमीन वही वही बनेगा। फोर्थ केस में क्या बनेगा बेटा, अब ये जो कार्बोटाइन बनेंगे की स्टेबिलिटी हम देख लेंगे बस। ठीक है, अब देखिए बेटा कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या बेटा, रिंग एरोमेटिक है, रेजोनेंस हो सकती है। देखिए हमारा जो कार्बोटाइन होता है वो प्लस आर इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट सबसे स्टेबलाइज हो सकता है। सबसे ज्यादा डोमिनेटिव होता है रेजोनेंस, फिर हाइपरकंजुगेशन में इंडक्टिव, और इससे बड़ा फैक्टर होता है बेटा मेरा एरोमेटिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है और एक एरोमेटिक रिंग है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकती है, इसको तो स्टेबलाइज होगा। यहाँ क्या बेटा, इस साइड तो एरोमेटिक रिंग लगी लगी हुई है, साथ में बेटा CH2CH3 भी लगा हुआ है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड वाले केस में देखो बेटा, रिंग एंटी एरोमेटिक दिख रही है। एंटी एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, साइक्लिक हो, रेजोनेंस हो रही हो, तो एंटी एरोमेटिक रिंग होती है और सबसे कम स्टेबल होती है बेटा, हाईली स्टेबल होती है। सबसे कम बेटा थर्ड होगा अभी तक। फोर्थ में बेटा दो दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है। ठीक है, और ये बेटा जब साइक्लोप्रोपाइल का टाइम होता है वो हाईली स्टेबल होता है। अब दो दो रिंग लगी है तो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई इसको। एक्चुअली में क्या करेगा ये, यहाँ पर ये एक तो रिंग का बेटा जो हमारा रिंग रिंग स्ट्रेन होता है बेटा वो खत्म हो रहा है एक तो। ठीक है, दूसरी बात बेटा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन फैक्टर भी लगा रहा है, तो ये तो मेरा काफी सारे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स को बेटा, इवन दो ये बेंजाइल कार्बोटाइन से भी ज्यादा स्टेबल है बेटा। ठीक है, बेंजाइल कार्बोटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है, इस बात का अपने को ध्यान रखना। तो मोस्ट स्टेबल बेटा फोर्थ ही होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल थर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे एंटी एरोमेटिक रिंग आ गई है। अब देखो बेटा मेरी 1 और 2 में ज्यादा कौन होगा बेटा, 2 होगा ऑफ कोर्स। क्यों, क्योंकि 1 के केस में केवल एक बेंजीन बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे बेटा बेंजीन रिंग के साथ C2H5 और लगा हुआ, CH2CH3 जो अल्फा हाइड्रोजन देगा। ये इस तरीके से तो है बेटा CH2CH3, तो इसके दो अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कार्बन से नेक्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन है, तो वो अलग से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारा ये सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा ये। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है ही। ठीक है, फोर्थ वाला फर्स्ट से भी ज्यादा स्टेबल है, सेकंड से भी। थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक है। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बेटा डांसी रेजोनेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, एक तो रिंग का स्ट्रेन खत्म होता है, साथ में हाइपर कंजुगेशन सोसाइटी भी लगता है, इस कारण से बेटा वो हमारे बेंजाइल कार्बोटाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो 4-2-1-3 ऑर्डर बन जाएगा ओवरऑल। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को हम टिक करते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।